कुरुक्षेत्र की कथा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कुरुक्षेत्र की धरती पे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी। युद्ध का शंख बज चुका था, रथों के लिए धूल उड़ाने लगे थे और रणभूमि में गड़गड़ाहट सी गूंज रही थी। अर्जुन का रथ बीचों बीच खड़ा था। सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण उनकी लगाम थामे हुए थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ आगे बढ़ाया और उसे युद्ध भूमि के बीच ले आए। अर्जुन ने देखा, सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी थी। भीष्म पितामह खड़े थे, जिन्होंने उसे बचपन में गोद में खिलाया। कौरवों में उसके भाई, चाचा और रिश्तेदार थे। अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, हे केशव, मैं कैसे इन लोगों पे बाण चला सकता हूँ? ये मेरे अपने हैं, इन्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? सत्ता, राज्य, विजय, ये सब किस काम के जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने धनुष नीचे रखा और थक के रथ में बैठ गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। तू जिनसे भय खा रहा है, जिनके लिए दुखी हो रहा है, उनके शरीर मिटेंगे, लेकिन उनकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसमें शोक किस बात का? अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, तू योद्धा है, तेरा धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। अगर तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे, देखो अर्जुन कायर हो गया, इसलिए उठ और युद्ध कर। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, अगर मैं जीत भी जाऊं तो अपने ही कुल का नाश देख के मैं कैसे सुख से जी पाऊंगा? कृष्ण ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब क्षणिक है अर्जुन। इनके मोह में फंसना ही सबसे बड़ी भूल है। समभाव रख, न अधिक प्रसन्न हो न अधिक दुखी। तेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत कर, फल तो मेरे हाथ में है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसके हृदय पर से मानो बोझ उतरने लगा। कृष्ण की बातें गहरी थी, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। सैकड़ों सिर, हजारों भुजाएं, अग्नि, बिजली, सूर्य और आकाश एक साथ प्रकट हो उठे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने देखा, सब योद्धा हैं, यहाँ तक कि वह स्वयं भी कृष्ण के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। मानो सब कुछ पहले से ही तय है। अर्जुन कांपते हुए बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, आप ही सबके नियंता हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उठो अर्जुन, युद्ध करो। ये लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। तू केवल माध्यम है, बस अपने धर्म का पालन कर। और उसी क्षण अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उसने गांडीव धनुष उठा लिया और दृढ़ स्वर में कहा, माधव, अब मेरे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। मैं युद्ध करूंगा। इस तरह रणभूमि में जो संवाद हुआ वही भगवत गीता कहलाया। श्री कृष्ण का वह उपदेश जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी जीवन का मार्ग दिखाया।